आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि हम लोग बाइबल से उत्पत्ति पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 37 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 38 अध्याय 1 से लेकर 30 पद तक। तो इससे पहले कि हम वचन में मनन करें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय का प्रभु कि आपने ये समय हमें दिया कि हम आपके वचन को पढ़ें, सुने, सीखें और दूसरों को बताने वाले बने और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। प्रभु जी, जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं प्रभु, इन वचनों की रखवाली करें और हम सब की रखवाली करें। हम सबको शैतान से बचाएं, इस वीडियो सभा को शैतान से बचाएं प्रभु जी, और हमें बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपके वचन के भेदों को, आपकी बातों को हम समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, इस संगति के लिए और सारी आशीषों के लिए। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 38 अध्याय 1 से लेकर 30 पद तक, तो हम लोग पहले वचन में जाते हैं और उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वचन में ऐसे लिखा है 38 अध्याय में, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास ले चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने सुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शैला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। और यहूदा ने तमार एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी ना ठहरेगी। सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर गिरा कर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उसे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों की नाई शैला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शैला स्याना ना हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा की बैठी रहे। सो तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी मर गई। फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने पुत्र हीरा अब्दुल्ला वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों को ऊन कतराने के लिए तीमनात को गया। और तमार को ये समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तीमनात को जा रहा है। तब उसने ये सोचकर कि शैला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तीमनात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी।
और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया, और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठ कर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अब्दुल्लामवासी के हाथ भेज दिया कि वह रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनेम में मार्ग की ओर एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, पर वह तुझे नहीं मिली। और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शैला को ना ब्याह दिया, और उसने उससे फिर भी कभी प्रसंग ना किया। जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी, तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और दाएं ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ है। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबरस निकल आया है? इसलिए उसका नाम प्रेस रखा गया। पीछे उसका भाई उसके हाथ में लाल सूत का बंधा था उत्पन्न हुआ, और उसका नाम जहरे रखा गया। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। ये था 38 अध्याय उत्पत्ति का 1 से लेके 30 पद तक। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें आज 38 अध्याय क्या सिखाता है। आइए पहले थोड़ा हम जान लें कि ये जो अध्याय है ये किस लिए है ना। इसके परिचय के बारे में हम जान लें कि ये है क्या। अध्याय यहूदा और उसकी बहू तमार की कहानी को प्रस्तुत करता है, 38 अध्याय। और यह अध्याय मुख्य रूप से यहूदा के परिवार की घटनाओं पर केंद्रित है, और ये दिखाता है कि कैसे परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। यहूदा ने एक कनानी स्त्री से विवाह किया,
और उसके 3 पुत्र हुए। मैं ये आपको अध्याय का निचोड़ बता रहा हूँ, यानी कि उसका परिचय बता रहा हूँ। एर, ओनान और शेला, है ना। जब एर की मृत्यु हो गई तो यहूदा ने अपने दूसरे पुत्र ओनान को तमार से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ओनान ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने से इनकार कर दिया, जिससे वह भी मर गया। यहूदा ने अपने तीसरे पुत्र शेला को तमार को यहूदा ने अपने तीसरे पुत्र शेला को तमार को नहीं दिया, जिससे तमार ने एक चतुर योजना बनाई। उसने एक वेश्या का रूप धारण किया और यहूदा को अपनी पहचान बताए बिना उसके साथ संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हो गई, और जब यहूदा को बाद में इस घटना का पता चला तो उसने महसूस किया कि तमार उससे अधिक धर्मी थी, क्योंकि उसने अपना अधिकार लिया जो उसे मिलना चाहिए था। ये अध्याय हमें ये दिखाता है, यानी कि 38 अध्याय, कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए असामान्य परिस्थितियों में भी असामान्य परिस्थितियों को भी उपयोग करते हैं अपनी योजनाओं के लिए, है ना। आइए हम इसके निष्कर्ष पे बात करेंगे। परमेश्वर की योजना किसी भी परिस्थिति में पूरी हो सकती है। हालांकि यहूदा और तमार की कहानी अजीब और विवादाप्रस्त लग सकती है आपको, लेकिन परमेश्वर ने तमार को मसीह के वंश में स्थान दिया, है ना। परमेश्वर हमारी गलतियों और कमज़ोरियों के बावजूद भी अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं हमारे जीवन में। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में बेशुमार गलतियां करते हैं, बेशुमार व्यभिचार करते हैं, बेशुमार हम लोग ऐसे ही हरकतें कर देते हैं जो कि परमेश्वर को ना गुजरा होता है ना। ऐसे झूठ बोल देते हैं, ऐसे हम बातें कर देते हैं सोचने में, विचारने में, करने में, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, है ना। हमारी गलतियों और कमज़ोरियों के बावजूद वो हमारी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो हमें गलती, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें गलतियां करते रहना है, पाप करते रहना, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, पाप बिल्कुल नहीं करने हैं, व्यभिचार बिल्कुल नहीं करना है। हमें बस परमेश्वर के साथ उनकी अगुवाई में चलना है, उनके रास्ते में चलना है, और जैसा वो कहते हैं वैसा करना है। अब आप बोलेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे बोलेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बाइबल पढ़ो, वचन का अध्ययन करो, प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। जब आप उनसे पूछोगे आपको ज़रूर वो मार्गदर्शन करेंगे। दूसरी बात, अन्याय और अनदेखी से बचना चाहिए। अन्याय और अनदेखी से बचना चाहिए। जैसे कि यहूदा ने तमार के साथ अन्याय किया था कि नहीं, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। हमें अपने कर्तव्यों को, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटियों को नहीं भूलना चाहिए, और अपने परिवार तथा समाज के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। तब भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। तो हमें क्या क्या करना है? एक तो हमें अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पूरा करने में पूरी कोशिश करना चाहिए उसको। और अपने परिवार तथा समाज के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। हमें अन्याय भी नहीं सहना है किसी का। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको झगड़ा करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, या आपके सामने वाले पे अन्याय हो रहा है,
या आपके आजू बाजू में कोई अन्याय हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, है ना। तो अन्याय के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर भी आपका साथ जरूर देंगे। तीसरी बात, ईमानदारी और साहस हमारे अधिकार दिला सकती है। ईमानदारी और साहस हमारे अधिकार दिला सकते हैं। तमार ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए साहस और चतुराई से काम लिया, है ना, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हमें अन्याय का सामना करने के लिए ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें अन्याय का सामना करने के लिए? क्या है हमारी ढाल? धैर्य और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, तभी हम अन्याय का सामना कर पाएंगे। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए असामान्य परिस्थितियों का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरी बात, साहस और ईमानदारी से हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम साहस और ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो हम कभी भी अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस किस चीज़ों पे बात की है आज। परमेश्वर की योजना किसी भी परिस्थिति में पूरी होती है। दूसरी बात, अन्याय और अनदेखी से बचना चाहिए। तीसरी बात, ईमानदारी और साहस हमारे अधिकार दिला सकते हैं, है ना। तो भाइयों बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज का वचन ये यहीं ख़त्म होता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ वचनों से सीखा होगा। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप लोग रोज़ नए अध्याय से सीख रहे हैं। क्या आप लोगों ने कोई नोटबुक बनाई है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ? क्या आप लोगों ने उस पर मनन किया है? क्या आप लोगों ने उन बातों को अपने जीवन में लागू किया है? किस किस ने किया है, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके बताएं, है ना। और मैं जानना चाहता हूं कि किसने किसने नोटबुक बनाई है, और आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या कोई कमी है, कोई घटी है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं और मैं खुद भी सीखूं, है ना। तो अगर कहीं कमी घटी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी पोस्टिंग करते हैं। इस इंस्टाग्राम का जो हैंडलर है उसका नाम है @New Steps with Jesus Christ Church। तो आप उस पे जाके भी अपडेट्स देख सकते हैं। और यूट्यूब पे तो हम करते ही हैं, सेम हैंडलर है @New Steps with Jesus Christ Church। और इस पे आप देख सकते हैं, एक हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन चर्च। ये यूट्यूब भी है और यही इंस्टाग्राम भी है। तो हमारे 2 चैनल हैं और 2 पेज हैं इंस्टाग्राम पे। आप कहीं भी जाके कोई भी अपडेट्स देख सकते हैं और फॉलो लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, आपका मन करे तो फॉलो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर आपका मन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं फॉलोअर्स और लाइक कलेक्ट करने के लिए नहीं बना रहे हैं। हमारा जो मेन मोटिव है इन वीडियो को बनाने का, स्पिरिचुअल वीडियो को बनाने का, कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा पाएँ। और इंटरनेट ऐसी फैसिलिटी है कि हम 1 मिनट में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, या करोड़ों लोगों तक जुड़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश जो वचन सिखाने की है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँ, और इसमें मुझे आप लोगों का सहायता और सपोर्ट चाहिए।
जब आप इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑफिस के सर्कल में शेयर करें, अपने अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने अपने पेजेस पे इसको शेयर करें, चाहे वो इंस्टा का है, फेसबुक का है, यूट्यूब का है ना। तो इस तरह से हम वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हर बंदे तक पहुंच पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ऐसे ही हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जो आप रोज़ देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सबको बताएं इसके बारे में। और कोई कमी घटी है तो वो भी मुझे बताएं, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे पिता परमेश्वर हैं। आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग, आप ही जीवन है। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। जिस क्रूस पे मुझे चढ़ना चाहिए था, उस क्रूस पे मेरे कारण आप चढ़े। मेरे कारण आपने दुख सहा, मेरे कारण आपने इतना दर्द सहा प्रभु जी। मेरे कारण आपने इतनी बेइज्जती सही प्रभु जी। मेरे कारण आपने इतने कोड़े खाए प्रभु जी। मेरे कारण प्रभु जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि मैं पापी हूँ। आप तो पवित्र हैं प्रभु जी। आपने मेरे पापों का बोझ अपने कंधों पे लिया और उस क्रूस कलवरी पे चढ़ गए, जिससे कि मेरा और हमारा उद्धार हो पाए प्रभु जी। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आप हैं तो सब कुछ है प्रभु। आप ही रोटी, आप ही धरती, आप ही आसमान है, आप ही सब कुछ है प्रभु जी। आप परमपिता परमेश्वर हैं। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सब की मनोकामना पूरी करें परमेश्वर यीशु नासी के नाम से। और जो लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, कमी घटी में हैं, उनको भी आशीषित करें प्रभु, ब्लेस करें इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर। उन सब की सहायता करें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए, आज की सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। ऐसे ही प्रभु हमें सिखाते जाएं, जिससे कि हम भी आपकी महिमा में बढ़ते जाएं प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आप बढ़े, हम घटे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, क्योंकि आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के इन वीडियो के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ऐसा होने दे प्रभु। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को हर रुकावट से, हर बंदिश से दूर करे प्रभु जी। हर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर करे प्रभु, जहां हमें पहुंचना है परमेश्वर। इन वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें प्रभु, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और उनको आप तक लेके आ पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, इस संगति के लिए, सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए। हमारा और मार्गदर्शन करें प्रभु, और भी हमें तरीके बताएं, आइडिया दे प्रभु, कि हम जिससे और भी तरीक़ों से हम वचनों के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक पहुंच पाएँ प्रभु। हमारी सहायता करें, हमें बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम और किस तरह से लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विधि प्रार्थना और हम सबको और इस वीडियो को और इन सारे वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड और गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं 39 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।